यूथ अचीवमेंट के बैनर तले बिहार सचिवालय इंटर लेवल 152 टेस्ट में आप लोग को स्वागत है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु, क्वेश्चन में क्लॉज क्या है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है कि पंचायत में चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि पंचायत में चुनाव कराना आर्टिकल 243 के अंतर्गत रखा गया है कि पंचायत का चुनाव भी लोकसभा विधानसभा के तहत 5 साल पर होगा। ये संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 में जब पंचायत को संवैधानिकता मिला, इसे प्रावधान किया कि हर 5 साल पर पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। 243 के में इसको निर्णय जो लेता है कि निर्णय लेने का अधिकार जो है वो क्या होता है, राज्य सरकार के पास रहता है। और राज्य सरकार किस प्रकार निर्णय लेती है, 243 के आधार पर राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, चूंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है, यानी कि राज्य सूची के विषय होने के कारण से इसके बारे में कुछ भी निर्णय होगा तो राज्य सरकार के अंतर्गत लिया जाएगा। तो यहां के आंसर क्या होंगे, राज्य सरकार। और कौन चुनाव करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग। निर्णय लेगा राज्य सरकार और चुनाव कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। क्वेश्चन समझिएगा, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। तो ये होते हैं जिला विकास पदाधिकारी। जिला विकास पदाधिकारी के अंतर्गत नियोजन, जिला नियोजन एवं विकास परिषद जुड़ा हुआ है कि जिला में नियोजन कहां कहां किया जाए, विकास के लिए कितने कार्य हो, उसकी रूपरेखा तय कौन करती है, जिला विकास पदाधिकारी। लेकिन वही है वो राज्य नियोजन, तो क्या वो राज्य सरकार के अंतर्गत आ जाएगा। यहां आंसर होगा जिला विकास पदाधिकारी। तीसरा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कब की गई है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई है वो की गई है 9 फरवरी 1916 को। 9 फरवरी 1916 को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना की गई थी, स्थापना किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में कौन है अभी मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान न्यायाधीश हैं कृष्ण विनोद चंद्रन। कृष्ण विनोद चंद्रन। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, ध्यान रखना पहला जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में किया गया था, जो था कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट के रूप में, बॉम्बे हाईकोर्ट के रूप में जो पहला उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। और अंतिम कौन है, अमरावती। अमरावती क्या है, अंतिम उच्च न्यायालय है, यानी 25वां उच्च न्यायालय भारत में अमरावती है। आंसर यहां हो जाएंगे 1916। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने करवाया था। गोलघर मूल रूप से निर्माण करवाया था कि बाढ़ के समय अनाज रखने के लिए, बाढ़ के समय अनाज रखने के लिए इसका जो निर्माण किया गया है वो क्या गया 1786 में, 1786 में निर्माण किया गया है, 1786 में किया गया है। और निर्माणकर्ता कौन थे, जॉन गॉस्टिन। ठीक है, अगर हमारे पास एक साल पता चल गया है 1786 पता चल गया है, इसका मतलब है कि 1786 में जो उस समय बंगाल के गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल वही होंगे, उनके समय हुआ है। तो बंगाल गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1786 में गोलघर की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस और वास्तुकार कौन थे, जॉन गॉस्टिन, जॉन गॉस्टिन। विश्व के में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान में पटना में स्थापित हुई है, उसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना कि पहले देख लेते हैं कि यह स्थापना कब की गई है।
यह स्थापना की गई 2013 में, स्थापना की गई 2013 में। और ये मूल रूप से ऊंचाई 72 फीट और 2 फीट क्या है कि स्थल है जिससे जुड़ाव है। तो कुल कितना फीट हो जाएंगे? 74 फीट। 72 फीट का क्या है कि मूर्ति है और 2 फीट क्या है कि उसका जो शुरुआती स्टेज में जो बनाया गया है, स्मारक बनाया गया है, वो है। कुल कितना हो जाएगा? 74 फीट। आंसर क्या होंगे? 74 फीट कब बनाया गया है? 2013 में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? गांधी मैदान पटना में बनाया गया है। गांधी मैदान पटना में बनाया गया है। आंसर होगा 74 फीट। तो 74 फीट किसके बराबर होता है? 22 मीटर। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी संशासित शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया? ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य प्लस संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी कि ध्यान रखें, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ये थे 70वां संविधान से पहले। 70वां संविधान संशोधन के तहत ये एक शब्द और जोड़ दिया गया, जो जोड़ दिया गया संशासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य। ऑब्वियस बात है कि निर्वाचित होंगे विधानसभा सदस्य। यानी कि 70वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया संशासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य। और हम किस क्षेत्र में विधानसभा था? दिल्ली और पांडिचेरी में। वर्तमान में भी अभी भी क्या है? दिल्ली और पांडिचेरी में। जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा बन जाएगा तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर भी इसमें जुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, 72वां तो महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला जाता है, लघु संविधान बोला जाता है, क्योंकि संविधान के बहुत से भागों में परिवर्तन किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। साथ साथ प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान कहलाता है। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, यानी अनुच्छेद 31 के बाद समाप्त हो गया। साथ साथ राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिमंडल को भेज सकता है। क्या होगा? आंसर क्या हो जाएंगे यहां? 70वां। ठीक है, अब नोट करते जाइएगा, रोक के भी नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ध्यान रखिए, जिसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानना पड़ेगा कि मैदानी भाग का प्रतिशत जो बच रहा है वो कितना है। ठीक है, हम जानते हैं कि पूरा पृथ्वी पर 71% क्या है कि जल है। 71% जल है एंड 29% क्या है? जो कि भूमि स्थल है। क्या है? स्थल के रूप में। और इस 29% में 30% भूमि ही जो है जो आवास योग्य है। यानी कि हम जानते हैं 29% में 1/5 भाग तो हो जाता है मरुस्थल, एंड 20% क्या होगा? मरुस्थल हो जाएगा। इसी प्रकार पर्वत, पठार, पहाड़ी ये सब हटा देते हैं तो बचता क्या है? मात्र 30% भाग बचता है, जो भूमि जो होगी जहां आवास कर सकते हैं या जहां क्या होता है निवास कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उस महादेश में, जिस महादेश में क्या हो कि अगर मरुस्थल नहीं है, ठीक है, तो वो मरुस्थल के नहीं होने के कारण से कहीं ज्यादा मैदानी भाग को कवर कर सकता है। आंसर क्या हो जाएंगे यहां?
यूरोप। क्या होगा? यूरोप। यूरोप में क्या है? कोई भी मरुस्थल नहीं है, गर्म मरुस्थल नहीं है। आंसर होगा यूरोप। क्वेश्चन है, लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाली दर्रा क्या है? संबद्ध करने वाली दर्रा। तो हम ये पहले देखते हैं कि लेह कहां है? लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में लेह है। ठीक है, लद्दाख में लेह है। तो कोई भी वैसा दर्रा जो कि लद्दाख में हो या जम्मू कश्मीर हो, तो क्या जोजिला। क्या होगा? जोजिला। जोजिला क्या है? लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। सिपकिला, ध्यान रखना कि सिपकिला कहां है? हिमाचल प्रदेश में। ये जोड़ती है शिमला को तिब्बत से। शिमला को तिब्बत से जोड़ती है। सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत जोड़ती है। नाथुला, नाथुला चीन से भारत के लिए मार्ग बनाती है। ध्यान रखना कि इसे 1962 में बंद कर दिया गया था भारत चीन युद्ध के बाद, लेकिन पुनः 2006 में से खोला गया है। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। तो आंसर क्या हो जाएंगे? जोजिला। क्या होगा आंसर? जोजिला। पनामा के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर स्थित देश हैं। पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर स्थित देश हैं। अगर मैप को देखा जाए और यहां से क्या है? साउथ अमेरिका चालू हो जाता है। साउथ अमेरिका चालू हो जाता है और यहां से साउथ अमेरिका चालू हो जाएगा। अब पनामा क्या है कि ध्यान रखना कि सब उत्तरी अमेरिका में सबसे लास्ट बिंदु पर है। उत्तरी अमेरिका में सबसे लास्ट बिंदु पर है। तो यहां क्या है? पनामा है। यानी कि अगर पूर्वी पश्चिम देखा जाए तो सबसे पहले जो उसको टच करता है साउथ अमेरिका में वो है कोलंबिया। क्या है? कोलंबिया है। क्या है? कोलंबिया है। और पनामा के ऊपर में क्या कौन सा देश है? कोस्टारिका। 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 आंसर क्या हो जाएंगे? कोलंबिया और कोस्टारिका। सॉरी, तो देखना पड़ेगा पूर्वी किधर है। ठीक है, पूर्वी क्या हो जाएगा? कोलंबिया हो जाएगा और पश्चिमी क्या हो जाएगा? कोस्टारिका होगा। ठीक है, ए और सी में क्या आंसर होगा? कोलंबिया और कोस्टारिका। कोलंबिया ध्यान रखिए साउथ अमेरिकन कंट्री है और कोस्टारिका क्या है? पनामा के ऊपर में स्थित है। तो आंसर होगा कोलंबिया और कोस्टारिका। ध्यान रखो, पनामा एकमात्र देश है जिसका जो राजधानी नॉर्थ अमेरिका में जिसका राजधानी पनामा सिटी कोस्टल है। बाकी किसी नॉर्थ अमेरिका किसी देश का जो राजधानी क्या है? तटीय नहीं है। और पनामा जो सबसे दक्षिणी देश भी है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, तो आंसर है कोलंबिया और कोस्टारिका। वह अगर पश्चिमी और पूर्वी कह देता कोस्टारिका और कोलंबिया। ठीक है, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा सबसे गहरा और स्थलरुद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? सबसे गहरा बंदरगाह भारत का क्या है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। अगर बंदरगाहों को देखा जाए तो हम देखते हैं कि भारत में कुल 13 अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। सबसे पहला क्या होता है? कांडला होता है। ध्यान रखना, कांडला बंदरगाह को कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय टाइडल पोर्ट, ज्वारीय बंदरगाह। ध्यान कि महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक बंदरगाह है मुंबई पोर्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जिसको नोवा सोवा भी कहते हैं। नोवा सोवा भी कहते हैं। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद होता है गोवा में मारवा गोवा। फिर क्या है कि न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोचीन। यानी कि हम देखते हैं कि पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह हैं? 1 2 3 4 5 6 क्या हुए पश्चिमी तट पर। अब क्या है कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। चेन्नई, ध्यान रखना चेन्नई सबसे पुराना
सबसे पुराना बंदरगाह है और सबसे ध्यान रखना कि ये नेचुरल बंदरगाह भी है चेन्नई। तूतीकोरिन और एन्नोर, ध्यान रखना कि एन्नोर भारत का पहला बंदरगाह है, पूरी तरह से क्या है, पेपरलेस हो गया है, पेपरलेस हो गया है एन्नोर। उसके ऊपर विशाखापत्तनम जो सबसे गहरा बंदरगाह है। और कई क्वेश्चन पूछे कि जापान को भारत से अगर लोहा भेजा जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, विशाखापत्तनम से। उसके पारादीप उड़ीसा में, ध्यान रखना कि हल्दिया बंदरगाह के सपोर्ट में बनाया गया था। और एक नदिया बंदरगाह है जो क्या है, हल्दिया, जो कलकत्ता में है, लेकिन नदिया बंदरगाह है। और एक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में जो सबसे नवीन बंदरगाह है। तो वर्तमान में ये बंदरगाह है। तो सबसे गहरा बंदरगाह क्या होगा, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। तो ध्यान रखिएगा कि 6 पूर्वी तट पर, 6 12 और एक पोर्ट ब्लेयर 7। निम्नलिखित युग में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है दिया हुआ है। क्यूरोशिवा, ध्यान, क्यूरोशिवा जलधारा, क्यूरोशिवा जलधारा ध्यान रखना गर्म जलधारा है। क्यूरोशिवा कहां की जलधारा है, ये जापान तट से जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखना, इसको काली जलधारा भी कहते हैं, काली जलधारा भी कहते हैं। फॉकलैंड जलधारा, ये यानी कि ये क्या होगा, पैसिफिक ओशन का, उत्तरी प्रशांत महासागर का। तो क्वेश्चन में कभी कभार नाम भी पूछ रहा है कहां के है। फॉकलैंड जलधारा ये साउथ अटलांटिक महासागर की जलधारा है जो ठंडी है, ठंडी जलधारा है, यानी कि ये गलती हो जाएंगे, ठंडी जलधारा है, गर्म नहीं है। ध्यान कि यहां से टकराती है, इस जगह पर टकराती है और यहां पेंटागोनिया के मरुस्थल बनाती है। तो ठंडा होने के कारण से वहां हवा ठंडी कर देती है, और हवा ठंडी होने के कारण से क्या होता है कि वहां वायु भी ऊपर नहीं उठ पाते, बादल नहीं बन पाते। तो ये गलती जगह। पूर्वी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहां है, ध्यान रखना कि कनाडा के बगल में है, यानी ऑलमोस्ट आर्कटिक प्रदेश में, तो ठंडी है, ठीक है, ये भी सही है। अग्लुआस गर्म जलधारा है, क्या अग्लुआस हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, सागर की गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है, यानी कि ये भी गलती हो जाएगा। तो गलती कौन है, सही सुमित कौन नहीं है, 2 और 4 क्या है, सही सुमित नहीं है। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। ध्यान रखिए नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिए नहीं पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएंगे, सी। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर, बेसिक बात है, राजस्थान में, क्या है, राजस्थान में। जावर क्या है कि राजस्थान में। राष्ट्रीय मशरूम कुंभ अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ध्यान कि सोलन में है, जो कहां है, चंबा घाट में, हिमाचल प्रदेश में। सोलन को मशरूम नगर भी कहते हैं, मशरूम नगर भी कहते हैं। ध्यान कि भारत में सबसे ज्यादा मशरूम हिमाचल प्रदेश में होता है। आंसर क्या होगा, सोलन कहां है, चंबा घाट में। आंसर होंगे डी। 17वें एशियाई खेल में दक्षिण कोरिया इक्यावन सपोर्ट से भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन है उसमें नहीं दिया गया है, इसको एक कर स्वेप कर लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन बदला गया था। उत्तरांचल के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है, अलकनंदा पर, क्या है, अलकनंदा पर स्थित है। उत्तरांचल के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा तट पर स्थित है। गंगा तट पर ध्यान रखना, पटना है, कानपुर है, प्रयागराज, ये सब का संगम पर है। क्या गंगा तट पर बहुत से महत्वपूर्ण भारत के नगर हैं, जिसमें कि कानपुर और पटना सबसे महत्वपूर्ण नगर में से एक है, ठीक है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल उसे कहते हैं जो ऑलमोस्ट मानसून काल में बोया जाता है, यानी कि मानसून काल में बोया जाता है, यानी कि जून में बोया जाता है और अक्टूबर में या सितंबर में काटा जाता है, ठीक है। तो खरीफ फसल
नहीं है, तो खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? इसे सरसों नहीं होंगे। क्या कहो? सरसों नहीं होंगे। सरसों क्या है? रवि फसल। सरसों क्या है? रवि फसल। कपास, मक्का, मूंगफली, ध्यान रखना कि चावल, ये क्या है? खरीफ फसल है। वही रवि फसल में गेहूं प्लस दलहन, तिलहन, ये सब क्या है? रवि फसल है। आंसर क्या हो जाएंगे? सरसों। भारत की कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुआ है? ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ी मिट्टी समूह जलोढ़ है, तो ऑलमोस्ट 46% भाग पर फैला हुआ है। अगर भारत के मैप के थ्रू देखा जाए, और मैप के थ्रू देखा जाए, जलोढ़ मूल रूप से जहां भी क्या होता है, जलोढ़ का क्षेत्र बनता है। और इसके साथ साथ जहां जहां माने महानदी का डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, जहां डेल्टा का निर्माण होगा वहां भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। दूसरा स्थान पर आता है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी पाया जाता है दक्षिण भारत में, गिरनार चट्टान के आसपास क्षेत्र में और पूर्वोत्तर भाग में। असम और मेघालय छोड़कर पूर्वोत्तर भाग में भी रेड सॉइल पाए जाएंगे। तीसरा स्थान पर क्या होता है कि ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, जो बेसाल्ट चट्टान से बनते हैं। ब्लैक सॉइल जिसको के रेगुर भी कहा जाता है, और कपास खेती के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और पश्चिमी घाट के वो क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां क्या होता है कि लेटराइट पाए जाते हैं। और असम और मेघालय में भी लेटराइट मिट्टी पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो नंबर 1 पर क्या है? जलोढ़, 2 पर रेड सॉइल, 3 पर काली कपास मृदा, 4 पर लेटराइट। फिर क्या आता है? वनस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पिट मृदा, एल्काइन सलाइन मृदा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 4 मृदा है, जो क्या हुआ कि सबसे ज्यादा क्या होंगे? जलोढ़ मृदा। आंसर क्या होंगे? जलोढ़ मृदा। कौन भारत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते? उपराष्ट्रपति नहीं किए जाते। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जो संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है, बाकी सभी का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है, वो करते हैं निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए जरूरी है कि लोकसभा के कुल सीटों में का 2% सीट होना चाहिए, या तो होना चाहिए कि 4 राज्यों में 6% वोट होना चाहिए, या 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हुआ होना चाहिए। आंसर क्या हो? निर्वाचन आयोग। कितने पार्टी हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने पार्टी हैं जिनको राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नया अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, जो इसका स्थान लिए है। इसका स्थान टीएस त्रिमूर्ति का स्थान लिया गया है। आंसर क्या होगा? रुचिरा कंबोज। स्थान किसका लिया गया है? टीएस त्रिमूर्ति का। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के नए निदेशक हैं अरविंद कुमार डेका। अरविंद कुमार डेका हैं। जहां की आईबी विश्व की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। इसका निर्माण 1887 में किया गया था। 1887 में किया गया था। 1887 में किया गया था। सामंत कुमार गोयल और रॉ के हैं। रॉ के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। गोयल जो है वो रॉ के प्रमुख हैं। तो आंसर क्या होगा? तपन कुमार डेका। राज्य सरकार कार्य किसके नाम पर क्रियान्वित होते हैं? राज्य के राज्यपाल के नाम से।
लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन किनके नाम से होता है? राज्य के राज्यपाल के नाम से। वही केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से, केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर न्यू कमांड, क्या होगा? न्यू कमांड प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई 3 और चौड़ाई 2, ध्यान रखिएगा कि लंबाई 3 और 2 के रेशियो में होंगे। लंबाई 3 और 2 के रेशियो में होंगे। जितना भी लंबा हो जाए, चौड़ा हो, जितना भी बड़ा हो, लेकिन रेशियो क्या रहेगा? 3 और 2 का। ध्यान रखिए 3 पट्टी रहती है, ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और नीचे में हरा। ठीक है, ऐसा क्या? 3:2। आंसर होंगे बी। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? कहना कि अगर घोषणा कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है तो 30 दिन के भीतर संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है। और संसद से अनुमोदन नहीं होगा तो आपातकाल लगाया जाएगा, वो भी क्या होगा? खारिज हो जाएगी। आंसर क्या होगा? संसद 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। आंसर होंगे बी। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है डॉक्टर पी अनंत नागेश्वरन। क्या है? डॉक्टर पी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर पी अनंत नागेश्वरन द्वारा किया गया है। राजीव महेश्वरी क्या है? सीएजी प्रमुख है। सीएजी प्रमुख कौन है? राजीव महेश्वरी हैं। आंसर का डीपी अनंत नागेश्वरन, डीपी अनंत नागेश्वरन। सिमिलीपाल मुख्यतः हाथी, देखो सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये कहां है सिमिलीपाल? ओडिशा में है। और ओडिशा मयूरभंज जिले, ओडिशा के मयूरभंज जिले में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या होगा? सिमिलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर ए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नॉर्गे। क्या है? तेंजिंग नॉर्वे, तेंजिंग नॉर्गे हैं। ध्यान रखना कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हैरी 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हैरी। नवांग, ध्यान रखना कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला पहला व्यक्ति। अब तो बहुत 17-18 बार लोग करते हैं, लेकिन 1963 में जब किया गया था उसमें 2 बार किया गया था। आंसर क्या होंगे? बी, तेंजिंग नॉर्गे, जो कि 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे एडमंड हैरी के साथ। भारतीय राष्ट्रीय आय संबंधी आधिकारिक आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? देखो पहले तो था सीएसओ था, इस ऑप्शन में सीएसओ आंसर होंगे, लेकिन अब बदल गया है, अब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो अब इसका नया आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। लेकिन अगर देखा जाए इस ऑप्शन में, तो आंसर ऑप्शन क्या है? सीएसओ। ठीक है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ये ध्यान रखना कि औरंगजेब द्वारा बनाया गया था और बीबी के लिए प्रसिद्ध थी रजिया दुरानी। ध्यान रखना कि बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर क्या होगा? औरंगाबाद। बालू की भव्य आकृति निर्माण करने में कौन प्रसिद्ध है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक कहां करते हैं ये? पुरी में, पुरी के तट पर। आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है जारवा जनजाति। ध्यान रखें सबसे ज्यादा जनजाति पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में,
और सबसे पुराने जात, जो सबसे बड़ी जनजाति क्षेत्र है, बड़ी जनजाति है, वो भील है। क्या है? भील है। आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में है, और ये कृष्णा नदी किनारे स्थित है। आंसर क्या हुआ? कृष्णा नदी किनारे स्थित है। देखो, जहां कुछ फैक्ट हो वो बोलते रहेंगे, बाकी जैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसी के अनुसार डिस्कशन चलते रहेगा। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? यह पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसे 2021 में नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है 2021 से। ध्यान रखें, 2023 के लिए सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। आंसर क्या हो जाएंगे? बी, लेकिन नाम चेंज होगा। नाम चेंज क्या होगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी, लेकिन नाम चेंज रहेगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 4 मई 2022 को, देखो एक्चुअली कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया था। 4 मई 2022 को किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 से शुक्रयान फर्स्ट भेजने का घोषणा की है? ये किया गया है नक्शा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये इस 2 क्वेश्चन का आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन का आंसर हम चाह रहे हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, तो 36वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, शकुंतला हरक सिंह, फटाफट निकलते जाते हैं। करंट अफेयर कोई जान नहीं है। जूनियर विश्व कप 2022 कौन सा? 2022 का करंट अफेयर, इसको ड्रॉप करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और दूसरा कौन है? अफ्रीका। क्या होगा आंसर? अफ्रीका। तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? एशिया, और उसके बाद अफ्रीका। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल। क्या है? उत्कल है। क्या है? उत्कल। सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कहां पाया जाता है? सहारा क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका में पंपास यानी अर्जेंटीना में है, फिर जो कि सेल्वास और कंपास, ये क्या है? अर्जेंटीना। ये दोनों क्या? ब्राजील में। सॉरी गलती हो गया। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। क्या सवाना घास का मैदान? अफ्रीका में है। अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष के लिए कोई शपथ प्रक्रिया नहीं होती है, उसको सदस्य के रूप में शपथ दिलवाया जाता है और वही प्रक्रिया रह जाती है। आंसर क्या हो जाएंगे? शपथ नहीं होता है। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। ध्यान रखना कि भारत में 9 राज्य, ध्यान रखना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ये कोस्टल बनाते हैं, तो इसमें गुजरात सबसे लंबा है और गोवा क्या है? सबसे छोटा। गोवा क्या होगा? सबसे छोटा। तो आंसर क्या हो जाएंगे? गुजरात। आंसर क्या होंगे? गुजरात। किस शासक ने गुप्त वंश का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ की जगह मयूर किया था? ये क्या? कुमार गुप्त ने मयूर को बनाया था। कुमार गुप्त के साथ एक और फैक्ट है, कुमार गुप्त ने ध्यान किया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सांची है। प्राचीन स्तूप सांची है। सांची सबसे प्राचीन स्तूप है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में 1931 में भाग लिए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो कि आरक्षण या सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को लेकर क्या हुआ, ये बैठक सफल नहीं हो पाई। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मत का कितना भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मुखिया हो, कुछ भी हो, उसमें क्या कुल वोट का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत ज्यादा लोग चुनाव में प्रतिभागी ना बने, जिनका जनाधार है वही भाग ले, इसके लिए बनाया गया 1/6। कार्ल मार्क्स जर्मन चिंतक थे। जर्मनी में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई है लंदन में, मृत्यु हुई है ब्रिटेन में। आंसर क्या? जर्मन चिंतक। समाजवाद, साम्यवाद की रूपरेखा इन्होंने बनाया था, कार्ल मार्क्स ने। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? यानी कि चारों तरफ क्या है? स्थलीय भाग हैं। तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये तटीय क्षेत्र है। बिहार क्या है? पूरी तरह से स्थल से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। बिहार क्या हुआ कि स्थल रुद्ध राज्य है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई से। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन थे, और अगर आप लोग को कुछ भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।